लंदन की सड़कों पर एक वियतनाम वॉर का सिपाही अपनी बेटी के साथ एक आम दिन शुरू करता है, लेकिन एक पल में सब तबाह हो जाता है। एक धमाका उसकी दुनिया छीन लेता है। क्यों हुआ ये हमला? कौन है इसके पीछे? और कैसे एक टूटा हुआ बाप अपने बेटी के हथियारों तक पहुंचेगा? क्या वो इंसाफ पाएगा या बदले की आग में सब कुछ जल जाएगा? मूवी में आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर अपनी पीहू को जरूर सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मूवी। कहानी की शुरुआत लंदन, इंग्लैंड में शुरू होती है। वियतनाम वॉर का एक वेटरन क्वान मिन अपनी बेटी फैन को स्कूल से लेने जाता है। दोनों फिर नाइट्स ब्रिज में एक ड्रेस शॉप की ओर कार से निकलते हैं। क्वान जैसे ही कार पार्क करने की कोशिश करता है, एक मोटरसाइकिल वाला लड़का ड्रेस शॉप और पास के बैंक के बीच में अपनी बाइक पार्क करता है। क्वान गलती से एक दूसरी कार को टक्कर मार देता है और उस कार का ड्राइवर बाहर निकलकर बहस शुरू करता है। तभी मोटरसाइकिल पर रखा फट जाता है, जिससे बैंक और ड्रेस शॉप दोनों उड़ जाते हैं। क्वान जमीन पर गिर जाता है और उसे चोट लगती है। दुख की बात है कि इस धमाके में उसकी बेटी फैन और 11 लोग मर जाते हैं, जबकि कई लोग घायल हो जाते हैं। आतंकी हमले के बाद एक न्यूज चैनल को एक ग्रुप से कॉल आता है, जो खुद को ऑथेंटिक IRA बताता है और हमले की जिम्मेदारी लेता है। उनका लीडर चेतावनी देता है कि आगे और भी धमाके होंगे। न्यूज चैनल का बॉस हैरान होकर अपनी टीम को कहता है कि इस हमले के बारे में और जानकारी जुटाओ और पता करो कि कोई दूसरा ग्रुप तो इसमें शामिल नहीं है। बाद में एक जर्नलिस्ट इयन वुड धमाके की जगह पर तस्वीरें लेने जाता है। वहां वो क्वान को देखता है, जो अपनी बेटी के बेजान शरीर को गोद में लिए रो रहा है। इधर ऑथेंटिक IRA के 3 मेंबर्स अपने ठिकाने से न्यूज देख रहे हैं। उनमें से एक कहता है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि पुलिस शहर के हर आयरिश इंसान की तलाशी लेगी और हम पकड़े जा सकते हैं। लेकिन उनका लीडर कहता है कि भागने से पकड़े जाने का खतरा ज्यादा है, इसीलिए वो जहां हैं वहीं रुकने का फैसला करते हैं ताकि पुलिस की नजरों से बचे रहें। सीन अब बेलफास्ट, नॉर्दर्न आयरलैंड में शिफ्ट होता है, जहां आयरिश डिप्टी मिनिस्टर लियम हेनेसी अपनी मालकिन मैगी डन के साथ बेड में है। तभी उसे अपनी पत्नी मैरी का फोन आता है, जो उसे धमाके की खबर देती है। मैरी नाराज है कि हेनेसी पिछले रात घर नहीं आया। हेनेसी फिर ब्रिटिश पॉलिटिशियन कैथरीन डेविस से हाल के आतंकी हमले के बारे में बात करता है। वो कहता है कि जब तक असली गुनहगार पकड़ा नहीं जाता, वो इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। पता चलता है कि हेनेसी और डेविस के बीच पुरानी दुश्मनी है। हेनेसी डेविस से कहता है कि अगर उसे धमाकों वालों को ढूंढने में मदद चाहिए तो उसे कुछ लोगों को रॉयल माफी देनी होगी, जो पुराने IRA ग्रुप के मेंबर्स थे। अब तक हमें पता चलता है कि हेनेसी खुद पुराना IRA लीडर रह चुका है। बाद में वो बाकी आयरिश पॉलिटिशियंस और पुराने IRA दोस्तों से मिलता है ताकि ये पता लगाया जाए कि धमाकों के पीछे कौन है। वो ये भी फैसला करते हैं कि सारे एक्सप्लोसिव्स का हिसाब रखा जाए। पता चलता है कि ऑथेंटिक IRA नाम का ये ग्रुप असली IRA से जुड़ा नहीं है, जिसमें हेनेसी शामिल था। ये एक रैडिकल ग्रुप है जो छिपकर मासूम लोगों की जान ले रहा है। हेनेसी चिंतित है कि ये ग्रुप उनके नाम का इस्तेमाल करके आतंकी हमले कर रहा है। इधर क्वान अपनी बेटी की मौत से पूरी तरह टूट चुका है। वो उसके रूम में जाता है और उसका बिना बना बेड देखकर आंसुओं में डूब जाता है। तभी 2 डिटेक्टिव्स उसके अपार्टमेंट में आते हैं, जो उसकी रेस्टोरेंट के ऊपर है। क्वान उनसे पूछता है कि क्या वो बम वालों को पकड़ लेंगे, और वो वादा करते हैं कि पकड़ लेंगे। सीन अब लंदन के काउंटर टेररिज्म कमांड यूनिट में शिफ्ट होता है, जहां स्टाफ धमाके की CCTV फुटेज देख रहा है। तभी स्कॉटलैंड यार्ड के कमांडर ब्रैमली को रिसेप्शन से कॉल आता है कि पिछले 5 दिन से एक एशियन आदमी बार बार यूनिट में आ रहा है। जब क्वान आखिरकार ब्रैमली से मिलता है, वो उसे सारा पैसा देकर रिश्वत देने की कोशिश करता है ताकि वालों के नाम मिल सके। ब्रैमली मना कर देता है और कहता है कि अभी उनके पास जरूरी जानकारी नहीं है। मीटिंग में पता चलता है कि क्वान ने अपनी 2 और बेटियों को थाई पायरेट्स के हमले में खोया था, जब वो सिंगापुर के रिफ्यूजी कैंप जा रहे थे। उसकी पत्नी को भी खोया था, जब वो उनकी सबसे छोटी बेटी फैन को जन्म दे रही थी। बाद में क्वान की दोस्त लैम उससे मिलने आती है और उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश करती है। वो अपार्टमेंट साफ करती है और उसे पुरानी बातें भूलने को कहती है। लेकिन क्वान अपनी बेटी की मौत का बदला लेने का फैसला करता है। वो अपनी रेस्टोरेंट, जिसे वो फैन के साथ चलाता था, लैम को सौंप देता है। अगले सीन में क्वान बेलफास्ट जाता है ताकि हेनेसी से मिल सके।
हेनेसी का सेक्रेटरी पहले उसे मना करता है, लेकिन जब सिक्योरिटी को क्वान के पास स्विस आर्मी नाइफ मिलता है, वो उसकी बात सुनने को राजी हो जाते हैं। क्वान को हेनेसी के ऑफिस में ले जाया जाता है, जहां वो हेनेसी के पुराने IRA लीडर वाले अतीत का जिक्र करता है। वो एक न्यूज़पेपर आर्टिकल भी दिखाता है, जिसमें हेनेसी ने अपने IRA कनेक्शंस पर गर्व जताया था। क्वान की गुजारिश के बावजूद हेनेसी कहता है कि उसे वालों या उनकी पहचान के बारे में कुछ नहीं पता। ऑफिस से निकलने के बाद क्वान पास के बाथरूम में जाता है, जहां वो माचिस, सिगरेट और सोडा बोतल से एक छोटा बनाता है। धमाका होता है, जिससे बिल्डिंग का फ्लोर हिल जाता है, लेकिन सौभाग्य से कोई घायल नहीं होता। फिर क्वान हेनेसी को फोन करता है और फिर से वालों के नाम मांगता है। हेनेसी फिर भी कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। इस मुलाकात के बाद हेनेसी अपने भतीजे शॉन मॉरिसन को न्यूयॉर्क से फोन करता है, जो एक रेंजर है और लोगों को ढूंढने में माहिर है। वो उसे लंदन बुलाता है ताकि वालों को ढूंढने में मदद मिले। बाद में हेनेसी के 4 IRA साथी क्वान के किराए के अपार्टमेंट में घुसते हैं और उस पर हमला करते हैं। क्वान, जो एक माहिर फाइटर है, उनसे लड़कर भाग निकलता है। हेनेसी अपने गुंडों को उनकी नाकामी पर डांटता है कि वो एक बूढ़े एशियन आदमी को नहीं रोक पाए। इसके बाद क्वान हेनेसी पर नजर रखता है और उसकी मालकिन मैगी के साथ रेस्टोरेंट में किस करते हुए फोटो खींचता है। वो एक फोटो हेनेसी को भेजता है, चेतावनी देता है कि अगर ये फोटो बाहर गया तो उसकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। हैरान होकर हेनेसी जल्दी से घर लौटता है और अपनी पत्नी मेरी को सामान पैक करने को कहता है, क्योंकि वो कुछ दिन के लिए अपने कंट्री होम में जा रहे हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं, क्वान पहले से ही वहां एक्सप्लोसिव्स सेट कर रहा होता है और हेनेसी की हर हरकत पर नजर रखने की जगह बना रहा होता है। उसी रात वो कंट्री होम के पास एक स्थिर में धमाका करता है। इसके बाद मैरी को हेनेसी के अफेयर के बारे में पता चलता है और वो नाराज होकर अपनी बेटी के घर लंदन चली जाती है। जब मैरी अकेली होती है, मॉरिसन उससे मिलने जाता है। साफ है कि मैरी उसे बहकाने की कोशिश कर रही है। मॉरिसन आखिरकार हार मान लेता है और दोनों के बीच संबंध बन जाते हैं। लेकिन तभी ब्रैमली का फोन आता है, जो स्कॉटिश डिटेक्टिव है। पता चलता है कि मॉरिसन और ब्रैमली ब्रिटिश आर्मी में पुराने साथी थे। ब्रैमली हेनेसी और वालों को ढूंढने के लिए एक डील का प्रस्ताव देता है और मॉरिसन से उस दोपहर मिलने को कहता है। मैरी मॉरिसन से अपने पति के प्रति नाराजगी जाहिर करती है। वो बताती है कि 6 साल पहले उसका भाई मारा गया था और हेनेसी ने हथियारों की पहचान जानते हुए भी बदला नहीं लिया। इधर क्वान हेनेसी के कंट्री हाउस के बाहर एक और धमाका करता है, जिसके बाद हेनेसी के आदमी उसे जंगल में खोजने निकलते हैं। क्वान अपनी चालाकी से उन्हें फंसाता है, लेकिन एक आदमी उसे कंधे में गोली मार देता है। क्वान एक गर्म चाकू से अपनी गोली का जख्म दाग देता है, लेकिन दर्द की वजह से बेहोश हो जाता है। इस दौरान उसे फ्लैशबैक आता है, जब थाई पायरेट्स ने वियतनाम से सिंगापुर के रिफ्यूजी कैंप जाते वक्त उनके परिवार की नाव पर हमला किया था। क्वान ने मुकाबला किया, लेकिन उसकी छोटी बेटियां अगवा होकर कार और हत्या की शिकार हुईं, जबकि उसे और उसकी पत्नी को गोली लगी थी। सीन अब मैगी की ओर शिफ्ट होता है, जो लंदन में नाइट सबरिज धमाके वाले मोटरसाइकिल मैन के साथ मिलती है। चौंकाने वाली बात यह है कि मैगी भी ऑथेंटिक IRA की मेंबर है और हेनेसी के जरिए बड़े पॉलिटिकल फिगर्स की लोकेशन की जानकारी लेती है। हेनेसी को उसकी असली पहचान का कोई अंदाजा नहीं है। दोनों मिलकर एक डबल डेकर बस पर धमाका करते हैं, जिसमें 16 लोग मर जाते हैं। इस बस धमाके के बाद हेनेसी अपने साथी ह्यू मैकग्राथ से मिलता है और गुस्से में पूछता है कि इन धमाकों के पीछे कौन है। मैकग्राथ बताता है कि हेनेसी का कुछ फाइनेंशियल टारगेट्स पर धमाके करने का प्लान असरदार नहीं था, इसीलिए एक रेडिकल ग्रुप ने इसे और बड़ा कर दिया। गुस्से में हेनेसी मैकग्राथ को पैर में गोली मार देता है ताकि वो और बताए। आखिरकार मैकग्राथ खुलासा करता है कि हेनेसी की मालकिन मैगी भी ऑथेंटिक IRA के लिए काम करती है। साथ ही हेनेसी की पत्नी मेरी ने भी धमाके में मदद की थी, क्योंकि हेनेसी ने उसके भाई की हत्या का बदला नहीं लिया था। गुस्से में हेनेसी मैकग्राथ को गोली मारकर मार देता है। इधर मॉरिसन क्वान को जंगल में एक झाड़ी के ठिकाने में ढूंढ लेता है, लेकिन क्वान उसे घात लगाकर पकड़ लेता है। दोनों में जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन क्वान मॉरिसन की गर्दन पर एक घातक डंडा रखकर उसे हरा देता है। क्वान उसे बांध देता है और मॉरिसन आखिरकार 5 वालों के नाम बता देता है, जिसमें फैन की हत्या करने वाला पैट्रिक ओराइली भी शामिल है। वो ये भी बताता है कि ओराइली के हाथ पर एक जलने का निशान है। पता चलता है कि ओराइली ने मॉरिसन के परिवार को भी मारा था। उसी रात मैगी जर्नलिस्ट इयन वुड को एक पब में बहकाती है
और दोनों के बीच संबंध बन जाते हैं। पता चलता है कि इयन अगली सुबह वीआईपीज़ के साथ एक फ्लाइट में जाने वाला है। जब इयन बाथरूम में होता है, मैगी चुपके से उसके लैपटॉप की बैटरी को से बदल देती है। काफी तहकीकात के बाद क्वान वालों के ठिकाने का पता लगाता है और गैस टेक्नीशियन बनकर अंदर घुसता है। वो पांचों से भिड़ जाता है और जबरदस्त लड़ाई में 2 को गोली मार देता है और 1 को टीवी से कुचलकर मार देता है। मैगी, जो अपनी असाइनमेंट की रिपोर्ट देने आई थी, कंधे में चोट लग जाती है। क्वान फिर ओराइली से भिड़ता है और आखिरकार उसे पर्दे से गला घोंटकर मार देता है। जैसे ही क्वान वहां से निकलता है, पुलिस कमरे में घुसती है और मैगी से तीसरे के बारे में पूछती है। मैगी पुलिस का मजाक उड़ाती है, लेकिन वो उसे बिजली के झटके देकर जानकारी निकाल लेते हैं। पुलिस को पता चलता है कि इयन अनजाने में अपने लैपटॉप में ले जा रहा है। वो एयरपोर्ट पर इयन को ढूंढते हैं, उसका लैपटॉप छीनकर जेटवे में फेंक देते हैं, जहां वो फट जाता है। सौभाग्य से कोई नागरिक घायल नहीं होता। पुलिस फिर मैगी को खत्म करने का ऑर्डर देती है और उसे मार देती है। इधर हेनेसी अपनी पत्नी की बेवफाई से गुस्से में है। तभी मॉरिसन उसे बताता है कि क्वान ने उसे छोड़ दिया। हेनेसी खुलासा करता है कि उसे मॉरिसन और मेरी के अफेयर के बारे में पता है। वो मॉरिसन को न्यूयॉर्क लौटने को कहता है, लेकिन उससे पहले एक आखिरी काम करने को कहता है, मेरी को मार डालो ताकि उसकी और मॉरिसन की बेवफाई का बदला लिया जाए। मॉरिसन ऑर्डर मानते हुए मेरी को उसकी बेटी के घर जाकर गोली मार देता है। उधर हेनेसी को उसकी पॉलिटिशियन दोस्त डेविस का फोन आता है, जो उस फ्लाइट में थी जिसे मैगी ने टारगेट किया था। डेविस हेनेसी को उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहती है, लेकिन फिर एक बड़ा खुलासा करती है। ब्रैमली के पास हेनेसी के मैगी के साथ अफेयर के सबूत हैं। डेविस हेनेसी पर हावी हो जाती है और कहती है कि अब वो ब्रिटिश सरकार के कंट्रोल में है। इसी बीच क्वान हेनेसी से उसकी मैगी के साथ रेस्टोरेंट में ली गई फोटो लेकर मुलाकात करता है। वो उसे याद दिलाता है कि ये फोटो आतंकी हमलों में शामिल होने का पक्का सबूत हो सकता है। हेनेसी पछतावा जाहिर करता है कि उसका इरादा क्वान की बेटी या किसी और को नुकसान पहुंचाने का नहीं था, लेकिन क्वान इंसाफ के लिए हेनेसी को वो फोटो ऑनलाइन अपलोड करने को मजबूर करता है ताकि वो वायरल हो जाए। सीन फिर क्वान की रेस्टोरेंट की ओर शिफ्ट होता है, जहां ब्रैमली के ऑर्डर पर एक एजेंट उस पर नजर रख रहा है। जब पूछा जाता है कि क्या हस्तक्षेप करना चाहिए, ब्रैमली क्वान को छोड़ देने का फैसला करता है। बाद में लैम क्वान को ढूंढती है और उसे गले लगाती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं पीहू मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें।